फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण ये है फ्रेंड कि एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने के कारण होता है। यहाँ पे दो टर्म के बारे में समझेंगे, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसका कारण क्या है फ्रेंड, तो क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन न होने पर एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन न होने पर एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम्स रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है फ्रेंड, 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, जिससे टर्नर सिंड्रोम हो जाता है फीमेल में। बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है फ्रेंड, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो टेलोफेज स्टेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि एक होल सेट पूरा एक समुच्च क्रोमोसोम का बढ़ जाता है ऑर्गेनिज्म में, और इस फिनोमेना को फ्रेंड हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। हमने क्या बताया कि टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, और जो ये कंडीशन है ये प्लांट्स में देखे जाते हैं। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। क्लियर फ्रेंड, तो हमने दो टर्म के बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड नॉर्मल ह्यूमन सेल की। अगर हम बात करें, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल इज़ 46। नॉर्मल ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 46 होता है, 23 पेयर। तो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, 23 पेयर होता है। तो आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। 22 में से जो 22 पेयर्स होता है फ्रेंड वो मेल और फीमेल में सेम होता है। 22 पेयर जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और 1 पेयर जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कभी कभी समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कभी कभी व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक एडिशनल कॉपी शामिल हो जाता है, या कभी एक पेयर क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को ट्राइसोमी या मोनोसोमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या कहा, कभी कभी व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक एडिशनल कॉपी शामिल हो जाता है, ऐड हो जाता है, या कभी एक पेयर क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को ट्राइसोमी या मोनोसोमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी या मोनोसोमी। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 3 एग्जांपल दिए फ्रेंड। पहला पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी ऑफ 21। तो हमने कहा कि इस जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण ये फ्रेंड कि 21वें क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाता है क्रोमोसोम का। ट्राइसोमी कंडीशन इसमें देखा। ट्राइसोमी मतलब ये होता है फ्रेंड कि डिप्लॉयड सेट में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसे ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। इस डिसऑर्डर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था फ्रेंड, लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। ठीक है, 1866 में। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अब बात करते हैं जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होता है डाउन सिंड्रोम में। शॉर्ट स्टेचर्ड मतलब ये होता है छोटे कद का होता है, विथ स्मॉल राउंड हेड, जो सिर होता है वो गोल होता है। फरो टंग, जीभ में खांच होते हैं फ्रेंड। एंड पार्शली ओपन माउथ, जो माउथ होता है वो आंशिक रूप से खुला रहता है। पाम इज़ ब्रॉड, जो हथेली होती है वो चौड़ी होती है। विथ करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, और हाथों में क्या होता है, धारियाँ होती हैं। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डर, इसमें जो मानसिक भौतिक विकास जो होता है फ्रेंड ये पूरी तरीके से क्या है, रिटार्डेड होता है। क्या होता है, रिटार्डेड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या बताया फ्रेंड, डाउन सिंड्रोम में हमने बोला कि
इस जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण ये है फ्रेंड कि 21वें क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी का आ जाना। जो 21वें क्रोमोसोम में क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी का आ जाना। ठीक है, तो हमने ये बताया कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होता है इसमें छोटे कद का होता है। कैसा? छोटे कद का होता है और छोटे गोल सिर का होता है। ठीक है, और बात करें फरोड टंग मतलब होता है जीभ में खांच होता है और जो मुख होता है वो आंशिक रूप से खुला हुआ रहता है। पाम इज़ ब्रॉड, हथेली चौड़ी होती है। हथेली कैसी होती है फ्रेंड? चौड़ी होती है। और हाथों में रेखाएं जो होती बहुत गहरी होती हैं। हाथों में रेखाएं कैसी होती हैं? बहुत गहरी होती हैं। शारीरिक, मानसिक और भौतिक विकास जो है पूरी तरीके से अवरुद्ध रहता है। क्लियर फ्रेंड? अब हम बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करें तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण ये है कि इसमें एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम का आ जाता है। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम का आ जाता है। ठीक है, जिससे कैरियोटाइप कितना हो जाता है 47 XXY। ठीक है फ्रेंड, सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, लेकिन क्या होता है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने से जो मेल होता है, आपको बताया फ्रेंड कि जो फीमेल होती है उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन मेल में क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाने से जो मेल होता है उसमें फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। फेमिनिन डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज गायनेकोमास्टिया। तो मेल में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, गायनिकोमास्टिया बोलते हैं फ्रेंड। इज आल्सो एक्सप्रेस। ठीक है, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, और ऐसे व्यक्ति स्टेराइल मतलब बांझ होते हैं। बांझ इन द सेंस की फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला कि इनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है फ्रेंड, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। सच ए डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है जिससे टोटल क्रोमोसोम का नंबर 45 होता है। ठीक है, विथ X0। सच फीमेल्स आर स्टेराइल। ऐसी स्त्रियां जो होती हैं फ्रेंड स्टेराइल होती हैं। क्या होती हैं? स्टेराइल, हिंदी में बांझ बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, जो अंडाशय होता है वो अल्प विकसित होता है। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ऐसे फीमेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमी होती है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे जानना टर्नर सिंड्रोम में फ्रेंड, ये जानना है कि टोटल क्रोमोसोम का नंबर 45 होता है और फीमेल जो होती स्टेराइल होती हैं। ओवरी कैसा होता है, अल्प विकसित होता है, रूडिमेंट्री होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमी होती है। क्लाइनफिल्टर में क्या बताया हमने, क्लाइनफिल्टर में ये बताया कि इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का बढ़ जाना। ठीक है, जिससे कैरियो टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है 47 हो जाता है। ओवरऑल जो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने की वजह से जो मेल होता है, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है जिसे गायनिकोमास्टिया कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था फ्रेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।